Hello everyone, hope you are doing fine. Welcome to my YouTube channel. Topic for today's discussion is data compression, in which we'll discuss what is data compression, why do we need data compression, what is the difference between data compression, data deduplication and data trimming. Then we'll discuss some advantages and disadvantages of data compression, and finally we'll discuss some methods used for data compression. इससे पहले कि हम डेटा कंप्रेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करें, क्या आपने कभी सोचा है कि आप स्काइप पर रोबोट की तरह क्यों साउंड करते हो, या फिर आप जब किसी से इन पर्सन मिलते हो तो आपकी आवाज़ कुछ अलग होती है और फ़ोन पर आपकी आवाज़ कभी कभी कुछ अलग आती है, या फिर जब आप कुछ पिक्चर्स को जूम इन करते हो तो वो कुछ इस तरह की दिखाई देती हैं और कुछ पिक्चर्स इस तरह की दिखाई देती हैं। इन सब का रीज़न डेटा कंप्रेशन ही है। हम चाहते हैं कि हमारी फाइल जितनी पॉसिबल हो उतनी स्मॉल हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को एक स्मॉलर एरिया में स्टोर करवा पाएँ एंड इनको क्विकली ट्रांसमिट भी करवा सकें फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस और फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। इसके लिए हम डेटा या फाइल्स को कंप्रेस कर देते हैं, जिससे ये फाइल्स फ्यूअर बिट्स में स्टोर होती हैं। इसके लिए हम डेटा को फ्यूअर बिट्स में इनकोड करते हैं। So, data compression is a reduction in number of bits needed to represent a data. It is also known as source coding or bitrate reduction. It is a process of modifying, encoding or converting bit structure of data in order to consume less space on disk. जब हम डेटा को कंप्रेस कर देते हैं तो कंप्रेस डेटा ओरिजिनल डेटा के कंपैरिजन में नेटवर्क में फास्ट स्पीड से सेंड किया जा सकता है। वी कैन ऑल्सो ऑप्टिमाइज physical storage resources and there will be decreased cost for storage hardware and network bandwidth. आइए अब समझते हैं डेटा ट्रिमिंग, डेटा डीडुप्लिकेशन और डेटा कंप्रेशन में डिफरेंस क्या है। एक एग्जांपल से समझते हैं डेटा ट्रिमिंग के बारे में। सपोज़ करिए ये आपका एक वीडियो था। ये वीडियो आपका 2 आवर्स का था। आपने इसको कट कर दिया और आपने इसको 1 आवर का बना दिया, तो ये हो गई आपकी डेटा ट्रिमिंग। अब बात करते हैं डेटा डीडुप्लिकेशन में क्या होता है। सपोज़ करिए ये आपकी एक फ़ाइल थी। यहाँ पर A 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, B 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है एंड C 1 टाइम ही है, पर D 2 टाइम्स अगेन रिपीट हो रहा है। तो डीडुप्लिकेशन में हम ये जो रिपीटेशन होते हैं इन सबको एलिमिनेट कर देते हैं। मतलब हमने जो रिपीटेड वैल्यू थी उसको हटा दिया और बाकी सबको एक एक बार लिखा रहने दिया। तो ये आपका 1 टाइम ए हो गया, 1 टाइम बी, 1 टाइम सी एंड 1 टाइम डी। तो ये हो गया आपका डेटा डीडुप्लिकेशन। और अगर हम डेटा कंप्रेशन की बात करते हैं तो डेटा कंप्रेशन में हम कुछ मेथड्स का यूज़ करते हैं जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट अ डेटा। फॉर एग्जांपल ए पहले 6 बिट्स से शो हो रहा था, जिसको हमने रिड्यूस करके 4 बिट्स से शो करवा दिया। जो हमारा बी था वो पहले सपोज़ करिए 4 बिट्स से शो हो रहा था, जिसको अभी हम उसको 2 बिट्स से ही शो करवा रहे हैं। देन हमारा जो डी था वो हमारा 2 बिट्स से शो हो रहा था, तो अभी हम इसको 1 बिट से शो करवा रहे हैं एंड सो ऑन। दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डेटा कंप्रेशन। ये हमारा ओरिजिनल डेटा है जिसको हम इनकोडर में देते हैं। इनकोडर इस डेटा को कंप्रेस करता है। कंप्रेस करवाने के बाद ये इनकोडेड डेटा कहलाता है और ये इनकोडेड डेटा कंप्रेस्ड डेटा होता है। इसका मतलब ये फ्यूअर बिट्स में शो हो रहा है इन कंपैरिजन टू ओरिजिनल डेटा। अगर हमें वापस से अपना ओरिजिनल डेटा चाहिए तो हम इस इनकोडेड डेटा को डिकोडर में देते हैं। ये डिकोडर इसको डिकम्प्रेस करता है और हमें अपना डेटा ओरिजिनल फॉर्मेट में वापस से मिल जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस सम टर्म्स रिलेटेड टू डेटा कंप्रेशन। फर्स्ट इज डेटा कंप्रेशन रेशियो, इसको हम कंप्रेशन पावर भी बोलते हैं। इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव रिडक्शन इन साइज ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन प्रोड्यूस बाय डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम। इसका फॉर्मूला होता है अनकम्प्रेस्ड डेटा डिवाइडेड बाय कंप्रेस्ड डेटा। फॉर एग्जांपल हमारा अनकम्प्रेस्ड डेटा पहले 10, मतलब जो ओरिजिनल डेटा था वो पहले 10 MB का था। कंप्रेस करने के बाद उसका साइज़ 2 MB हो गया है, तो कंप्रेशन रेशियो क्या होगा 10 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम डेटा कंप्रेशन का यूज़ कर रहे हैं तो हम कितनी स्पेस सेव कर सकते हैं, इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पेस सेविंग, विच इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस कंप्रेस साइज डिवाइडेड बाई अनकम्प्रेस साइज। Now let's discuss some advantages of data compression. First advantage is it occupy less disk space. Reason being original data ज़्यादा बिट्स का होता है और जो compressed data होता है वो fewer बिट्स में रिप्रेजेंट होता है, जिससे स्पेस भी कम लेता है स्टोरेज के लिए। सेकेंड एडवांटेज इज compressed data का एक्सेस फास्टर होता है इन कंपैरिजन टू ओरिजिनल डेटा।
थर्ड एडवांटेज इज ड्यू टू रिडक्शन इन फाइल साइज इंटरनेट पर कंप्रेस डेटा का ट्रांसफ़र फास्टर होता है इन कंपैरिजन टू ओरिजिनल डेटा. And the fourth advantage is compressed data is more convenient for email transmission. Now let's discuss some disadvantages of data compression. फर्स्ट डिसएडवांटेज है, देखो जो डेटा कंप्रेशन होता है वो मैथमेटिकल प्रोसेस होता है. मतलब अगर हमें ओरिजिनल डेटा से कंप्रेस डेटा निकालना है तो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है. और जो दूसरा डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि मान लो इंटरनेट पर कंप्रेस डेटा अवेलेबल है, हमें उसका ओरिजिनल फॉर्मेट चाहिए, तो ऑफन यूज़र डज नॉट फाइंड सच प्रोग्राम अवेलेबल ऑन इंटरनेट और सिस्टम टू अनकम्प्रेस द गिवन डेटा. तो ये इसके दो डिसएडवांटेजेस हैं. Now let's discuss data compression method. There are two types of data compression method. First is lossless method and second is lossy method. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि lossless और lossy का क्या मतलब होता है. तो जो data compression होता है वो दो टाइप से किया जाता है, एक होता है lossy और एक होता है lossless. अगर मैं lossy की बात करूँ ना, तो lossy में हम क्या करते हैं, नॉन यूज़फुल पार्ट्स को रिमूव कर देते हैं. जैसे कि जो अनडिटेक्टेबल पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो एक पिक्चर है, ठीक है, उसमें आपके 100 पिक्सल्स हैं. अब उस पिक्सल्स में अगर मैं 5 पिक्सल हटा भी दूँ ना, तो कोई फ़र्क पड़ना है क्या? नहीं पड़ना, क्योंकि ह्यूमन आइज़ जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं होती हैं कि वो एक माइन्यूट सी चीज़ को वो डिटेक्ट कर पाएँ. तो इससे क्या होता है, जो अनडिटेक्टेबल पार्ट होता है ना, हम उसको रिड्यूस कर देते हैं. और इससे डिसएडवांटेज क्या है ना, कि क्योंकि आप उस चीज़ को रिमूव कर रहे हो ना, तो आप उसको वापस से रीस्टोर नहीं कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अभी जो ब्लॉक डायग्राम हमने देखा था ना, उसमें हमने क्या देखा था कि जो ओरिजिनल डेटा था हमने उसको इनकोड करके कंप्रेस डेटा में कन्वर्ट कर लिया. अब हमें अगर वापस से ओरिजिनल डेटा चाहिए है ना, तो हमें उसको कहाँ डालना होता था, इनकोडर डिकोडर में डालना होता था. लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने वो वहाँ से रिमूव ही कर दिया है, तो डिकोडर भी उसको पूरा ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं ला पाएगा. अब मैं बात करती हूँ अगर लॉसलेस की, तो लॉसलेस में क्या होता है ना, कि हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं एग्जैक्ट डेटा को. तो इसमें हम कोई भी पार्ट को रिमूव नहीं करते. तो इससे फ़ायदा क्या होता है ना, कि बिट्स भी रिड्यूस हो जाती हैं, और अगर इन केस हमें उसको वापस से ओरिजिनल फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करना है ना, तो हम डिकोडर की हेल्प से उसको अनकम्प्रेस करके ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब अगर बात करते हैं हम लॉसी मेथड कहाँ यूज़ होते हैं और लॉसलेस मेथड कहाँ यूज़ होते हैं, तो अगर मैं लॉसी की बात करूँ तो जैसे इमेज हो गई, ऑडियो हो गया या वीडियो हो गया, यहाँ पे हम लॉसी मेथड्स को यूज़ करते हैं. क्योंकि मान लीजिए अगर आपका कोई एक पिक्चर है, उसमें आपके बहुत ब्राइट कलर्स हैं, अगर आप उन पिक्सल्स को थोड़ा सा ना कम भी कर दोगे ना, पिक्सल्स आप हटा भी दोगे, रिमूव भी कर दोगे, तो उतना ज़्यादा हमें फ़र्क समझ नहीं आएगा. सिमिलरली आपका वीडियो है, वीडियो में आप फ्रेम्स को कम कर दो, नहीं फ़र्क समझ पाएगा. ऑडियो है, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो ह्यूमन तो वैसे भी नहीं सुन सकता, तो अगर आप उन सबको हटा दोगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा. तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लॉसी मेथड्स. अब बात आती है कि हम लॉसलेस मेथड जो है वो कहाँ यूज़ करेंगे, तो वो हम करेंगे टेक्स्ट एंड प्रोग्राम में. क्योंकि हम टेक्स्ट और प्रोग्राम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. अगर हमने इसमें कोई भी पार्ट हटा दिया है ना, या रिमूव कर दिया, तो प्रोग्राम जो है या फिर जो टेक्स्ट है उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे हमें लॉसलेस मेथड्स का यूज़ करना होता है. नाउ लेट्स सी डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेटा कंप्रेशन. तो इसका पहला मेथड है लॉसलेस मेथड, जो कि हम टेक्स्ट एंड प्रोग्राम में यूज़ करते हैं. जो नेक्स्ट मेथड है वो लॉसी मेथड होता है, जो कि हमारा इमेज, वीडियो और ऑडियो को कंप्रेस करने के लिए यूज़ होता है. अगर मैं लॉसलेस मेथड की बात करूँ तो हमारे पास 3 एल्गोरिदम्स होती हैं या 3 मेथड्स होते हैं. पहला है रन लेंथ, देन है हफमैन, देन है LZ मेथड. देन हमारे पास अगर लॉसी मेथड्स होते हैं तो वो JPEG होता है, MPEG होता है और MP3 होते हैं. इसको हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.